नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जिसके बारे में हमने पहले बात नहीं की है। आपने जैसा कि देखा होगा, हेडिंग में ही देख लिया, पास्ट लाइफ कर्म। तो क्या होते हैं ये पास्ट लाइफ कर्म? क्या हम इनसे कभी पीछा छुड़ा सकते हैं, या इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, या बैलेंस कैसे हो सकता है? जैसे हमने आपको पिछले वीडियोस में ये भी बताया कि भीष्म पितामह से जो पिछले जन्म में गलतियां हुई, तो उन्हें इसकी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ गया और तरह तरह के डिफ़िकल्ट सिचुएशन उनके सामने आते रहे, प्रकट होते रहे। और ये हुआ क्यों? क्या उनकी गलती थी? पिछले जन्म की हुई जो उनकी कहानी है, तो क्या उसमें उनकी ही गलती थी ये, कि क्योंकि उनकी वाइफ ने उनको फोर्स किया था? तो ये भी देखना होगा ना कि टोटल गलती उनकी नहीं थी, बल्कि उन्होंने उस टाइम पर भी वाइफ को समझाने की कोशिश की और समझाया, बताया कि ये गलत काम है। तो फिर भी वो नहीं जब समझी और इतना ज़्यादा फोर्स किया, प्रेशराइज़ किया, तब उन्होंने वो काम किया। उसके बाद उनको जब अगला जन्म आया, मिला, तो भीष्म पितामह, तो उन्हें इतना सब कुछ टॉलरेट करना पड़ा। तो इसको ही कहेंगे क्या? पास्ट लाइफ कर्म। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, जब हमने टाइटल में आपको कहा कि पास्ट लाइफ कर्मा ये क्या है। तो पास्ट लाइफ कर्मा वो हैं, एक तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो पनिशमेंट मिलता है, या जो अनवांटेड सिचुएशंस जो लाइफ में क्रिएट हो जाती हैं, जो नहीं चाहते हुए होता है, उसको भी कह सकते हैं। या ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जब आप पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, इन शॉर्ट अगर कहें तो शनि है। क्योंकि कर्म के जो अधिकार हैं शनि देव को प्राप्त हैं। तो इसमें ये होता है कि जब पिछले जन्म की आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने कंप्लीट नहीं की हैं, कंप्लीटली फुलफिल नहीं करी हैं। जब आप कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नहीं हैं, या निभा नहीं पाते हैं, कोई भी वजह से ही हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, जब आप वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तब वो आपको जो प्रेजेंट टाइम में है इसमें आपको वो फुलफिल करना होता है, या करना पड़ जाता है, क्योंकि वो उस तरह की ये प्रोग्रामिंग ऐसी है। एक हमने वो भी कहा, चलिए उसे छोड़िए। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। भूल जाए बाद में, इसलिए हमने कहा पहले ही बता देते। तो अब हम बात कर रहे हैं पास्ट लाइफ कर्मा की। इसकी हमने आपको एक कहानी और भी सुनाई थी
कि जब भी हम कुछ बोलते हैं ना तो वो एक्सपीरियंस के आधार पे ही होता है, यूँ ही कुछ भी नहीं, कई सुनी बातें नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, पढ़ाई करी है या पढ़ाई की है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि हमने खुद ये पाया है। अब ऐसा क्यों हो जाता है कि कई बार जो डिज़र्व, ऐसा नहीं है जैसे गवर्नमेंट जॉब है तो उसका ये मतलब नहीं है जो लोग निकल गए वो डिज़र्व नहीं करते थे या वो लायक ही नहीं थे, या जो लोग हो गए हैं सेलेक्ट वो पूरी तरह से डिज़र्विंग है, ये मतलब नहीं होता है। तो लक फैक्टर तो काम करता ही है ना। इस तरह से क्या हो जाता है कई बार, जैसे पिछले टाइम की कोई गलती है या गुनाह है, उसकी सज़ा उस टाइम पे नहीं मिल पाई, कोई भी वजह से, अपनी चालाकी से, षड्यंत्र करके, कंस्पिरेसी से, या किसी भी तरीके से अगर बच निकले हैं तो इस बार हो सकता है कि आपको सामने दिख रहा कोई गलती नहीं है फिर भी सज़ा मिल रही है। तो ये यही कारण होते हैं, ये कारण माने जाते हैं। देखो, किसी भी ग्रह को अशुभ समझना तो ये मानव ज्ञान की, ये सीमित ज्ञान की मर्यादा से आकलन करना, ये बहुत ज़्यादा इनमें पावर है, इनसे बच के नहीं निकल सकते ना। हमारे पास ऐसे लोग आ जाते हैं जो एकदम से इतना प्रताड़ित, इतने दुखी होते हैं कि वो आते ही एकदम अपना बताना शुरू कर देते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ, मैडम बताइए, ऐसा ऐसा किया, मेरे साथ क्या होगा। मैंने गलत किया है तो आप यकीन करिए ठीक ही होगा। अगर आप सही हैं तो अपने सही पे ही अटल रहिए, अड़े रहिए, क्योंकि कहते हैं ना ये व्यवस्था ऐसी है तो जिससे कोई बच नहीं सकता। किंतु व्यक्ति जो है अपने को बहुत होशियार, चालाक, बुद्धिमान होते हैं, काफ़ी लोग बहुत शातिर लोग होते हैं। आपको ऐसा लग रहा है, कुछ लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। किसी को डराना मेरा काम नहीं है, डराना काम नहीं है, लेकिन समझना तो ज़रूरी है ना। बाद में हमने एक बार बोला भी था, एट यूट्यूब जस्ट स्टॉप मी, तो ये 12th क्लास में है, इंटर में था ये, आई थिंक जूलियस सीजर का ड्रामा है ये, विलियम शेक्सपियर नाम था। तो उनका बहुत पक्का दोस्त था वो, और उसने उनकी हत्या का जब षड्यंत्र हुआ तो वो दोस्त को भी मतलब चालाकी से मिला लिया, ये हुआ था, चालाकी से दोस्त को मिला लिया गया। कौन मिला लिया? कॉन्स्पिरेटर्स ने अपनी तरफ। लेकिन बाद में उसको जब ये लगा कि ऐसा हुआ है और मरा है, फिर बाद में उसने उसको भी मार दिया। खैर सबको, फिर सबको सब कर दिया, मार दिया, वो एक अलग चीज़ है। बट ऐसा होता है, बताने के लिए ये बताना पड़ जाता है। हम कोई विषय से नहीं हट रहे हैं, ना भटक रहे हैं, आपको ध्यान में रखते हुए ही बताते हैं। काफ़ी कठिन होता है इस तरह से, इसके माध्यम से आपसे मिलते हैं रेगुलर रोज, क्योंकि ये सब जो काम है ना, चाणक्य ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है। आर्ट ऑफ थिंकिंग इसको कहते हैं, आर्ट ऑफ थिंकिंग। जी हाँ, सोचने की कला, कहाँ तक सोच सकते हो आप और कहाँ तक शत्रु सोच सकता है, ये आपको थोड़ा तो जानना होगा, क्योंकि आप बिना जाने समझे तैयारी के ऐसे ही रण क्षेत्र में नहीं उतर सकते ना। अगर ऐसे ही आगे तो क्या हो जाएगा। इसीलिए देखो, मंगल को बनाया है सेनापति, नियुक्त किए गए हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में। जो सभी ग्रहों को जो दर्जे प्राप्त हैं, हमने आपको पहले भी बताया है, तो मिले हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो
साहस पराक्रम और उसके बाद बुद्धि बल, क्योंकि सब कुछ उनको देखना होगा ना, हमारा कोई ना मारा जाए और हमको ये जीत के सब कुछ करना है। अपने अपने राज्य की सुरक्षा, अपने राज्य की, अपने रानी, अपना अपना फैमिली समझो उसको, फैमिली समझते हैं उसे, उससे भी ज़्यादा बढ़ के तो ये सब करना होता है। इसलिए कई बार ये भी लोग कह देते हैं, मंगल को चोर भी कहते हैं। चोर मीन्स वैसा गलत तरीके से नहीं, जैसे हमने आपको बताया कि मंगल अगर बहुत ज़्यादा प्रबल होता है तो क्या हो जाता है ना, क्योंकि गलत कामों के लिए भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना। और जैसे डकैती कर रहा है, बैंक में डकैती हो रही है या मर्डर भी कर रही, बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए, उनको समझ में तो आ नहीं रहा, खराब है, लेकिन वो चाहिए ना। ऐसे आप कोई होगा जल्दी से वो चींटे को भी नहीं मारता, चींटी नहीं मारेगा, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो वो ऐसा जल्दी नहीं करेगा गलत काम। लेकिन जब मंगल है, उग्र है, सही है, तो वो बड़ी पोस्ट पे अच्छा काम करेगा। गलत है तो ये गैंगस्टर, तो पैसा क्या उसके पास नहीं होता, पैसा उसके पास भी होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, बदनाम होते हैं, मान सम्मान नहीं होता उनका। पैसा क्या नहीं होता, पैसा बहुत होता है उनके पास, इसीलिए तो कहा जाता है। इसीलिए आपसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ तो नहीं है। हाँ, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन वो सही पैसा होना चाहिए। पैसा इनके पास बहुत होता है, गलत तरीक़ों से पैसा लोग कमा सकते हैं, पर उसके बाद वो अपने परिवार को क्या देख के जा रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, यही तो नहीं सोचते ना। तो ये सारी चीज़ें लोग क्या कह देते, एक तो बड़ी कई तरीके की बातें लोग करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कोई सुंदर है, डजेंट मैटर। अरे कैसे हो सकता है ये, क्योंकि सामने इंसान सबसे पहले तो किसी को देख ही रहा है ना। अब उसके अंदर घुस के तो नहीं पता ना इसका नेचर कैसा है क्या नहीं है, ये तो नहीं पता है ना। सबसे पहले आदमी देख ही तो रहा है किसी को, तो अगर सही लगेगा तभी तो उससे कुछ। ऐसा नहीं है कि काले लोग या सांवले हैं, वो देखो पता तो चली जाता है। किसी से आप 10 मिनट अगर बात कर लेते हैं, 5-8 मिनट देते हैं किसी को, तो समझ में आ जाता कौन कैसा है। और ना समझने मूर्ख ही है बिल्कुल, कोई बिल्कुल कोरा एकदम बैसाख नंदन है, तो उसको तो समझ में आनंद नहीं है। अब हो सकता है हमने अगर मेरे पिछले वीडियोज़ देखे हों तो बैसाख नंदन हमने क्यों कहा तो समझ में आ गया होगा। तो ये नहीं कर सकते। क्या ये बोलते हैं ना लोग, मनी डजेंट मैटर, तो वो भी नहीं, क्योंकि उसकी वजह से ही सारे देखो महाभारत, लड़ाई झगड़े, रामायण, सब कुछ वजह जो थी वो हमेशा जड़ जोरू जमीन ही होती है। या तो संपत्ति की लड़ाई होगी या तो स्त्री संबंधित लड़ाई। अब वो उनके सीता जी को ले गए वहाँ से पकड़ के, हाथ पकड़ के विमान में बैठा के उड़ा लिया, ये किया रावण ने। तो उसके बाद पूरे विनाश का पूरा परिवार खानदान, फिर क्या कहा गया, 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, तो रावणगर दिया न बाती, ये कहा गया। तो ये क्यों होता है, ये इसी कारण हो जाता है, क्योंकि अगर सही कर्म आप नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ये कहते हैं ना, करो जो करना है, फिर हम वो करेंगे जो हमें करना है। मतलब ये कि जो दंड या पुरस्कार लायक है उसको तो वो मिलेगा कैसे भी, क्योंकि दंड या पुरस्कार तो वही देते हैं ना जो जिस लायक होगा उसको वो देंगे, ज़रूर देंगे। और ये भी कहते हैं ना, अब वो देखो कहानी है गुरु जी की, कि सामने ही जब उनका पैसा उनने दे दिया और उन्होंने खाते में नहीं चढ़ाया तो वो खुद सामने आ गए। तो सही को निर्दोष साबित करने के लिए भगवान भी कोई ना कोई तो उसको कर ही देते हैं, कोई ना कोई जरिया बना देते हैं। ऐसे भी कह सकते हो कि सही को सही साबित करने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए स्वयं भी प्रकट होते हैं भगवान प्रभु। अब भक्त प्रहलाद की यहाँ पे कहानी देखो, इतना वो लड़का था छोटा, ठीक है, 10, 12, 11 साल का जो भी था, तो उसके ऊपर इतने अत्याचार कर, उसको कभी आग में बैठाल दिया, होलिका दहन अभी तो देखो आने वाला भी है, उसकी बात कर दी।
तो बैठा दिया कि जल जाए, गलत मनसा से किया, और वरदान यही था कि गलत से अगर किया तो खुद ही लो जल गए। ये होता है ना, फिर ये भी तो हो जाता है। यही व्यक्ति नहीं समझता है। और क्या होता है, व्यक्ति जब किसी से कोई भी अपराध या छोटा सा भी गलत काम हो जाता है, थोड़ा सा भी गलत काम होता है, तो अन्य इसलिए इसको तुरंत आप दोषी इसलिए ठहरा देते क्योंकि वो आपका अपना आदमी नहीं है। अभी अपने आदमी ने बड़ी से बड़ी गलती की हो तो लोग पर्दा डालने में भी लग जाते। उसको क्या कहते हैं, उसको लीपा पोती कहते, करने लगे। तो इस तरह से लोग करते हैं। वो तुरंत ये बता देते हैं कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इसको क्या कष्ट देना चाहिए, इसके साथ ये करो, ऐसा करो। यही अपना व्यक्ति जब करता है तो विचार बदल जाते हैं। और अगर कोई और ने किया जिसको आप नहीं जानते हैं, जानते तब तो अलग ही है माजरा। और कोई अपना करता है तो दूसरे होते हैं। यहीं से आप क्या कह सकते हैं, इसको दोगलापन, इसको डबल स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड की नीति लोग अपनाते हैं। अपने लिए इंसान अच्छा चाहता है और अगले के साथ गलत व्यवहार करने में ज़रा भी नहीं चूकता है, बिल्कुल नहीं हिचकिचाता है, हिचकता ही नहीं है। बस अपने को ही सही साबित करने में लगा रहता। तो क्या सही साबित हो जाता है? ये तो वही तय करते हैं ना। फिर बुरे काम का बुरा नतीजा ही तो है।